दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। बैंकिंग गुरु में आज हम बात करेंगे एक होम लोन की, एक तरह के टाइप की, जिसे हम रिवर्स मॉर्गेज लोन कहते हैं। कई बार हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स के पास जो कैश फ्लो होता है वो इतना नहीं होता है, या उनकी बीमारी के कारण या रेकरिंग एक्सपेंडिचर के कारण जितना उनके पास कैश रहता है वो जल्दी ही यूटिलाइज हो जाता है और वो हैंड टू माउथ हो जाते हैं। लेकिन उनके पास एक अपना मकान होता है, अब वो चाहते हैं कि आपने उस मकान की कीमत, अच्छी कीमत जो है, उसको एनकैश करके अपना रेकरिंग एक्सपेंडिचर चला सके। लेकिन उसके लिए उनको मकान बेचना पड़ेगा, बेच के कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, या बड़ा मकान बेच के छोटे मकान में जाना पड़ेगा। ये सब हैसल्स जो हैं एक सीनियर सिटीजन के लिए बड़े मुश्किल होते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए बैंकों ने एक होम लोन की कैटेगरी तैयार की है जिसे हम रिवर्स मॉर्गेज लोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक अब उसके मकान की वैल्यू लगा लेते हैं कि 15 साल के बाद इस मकान की क्या वैल्यू होगी। उसके बाद 3 तरह की वैल्यू आती हैं: मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू एंड डिस्ट्रेस वैल्यू। और बीच वाली वैल्यू जिसे रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, उसके बेस के ऊपर वो इसको डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल देते हैं कि वो 15 साल के बाद जो वैल्यू रियलाइज होगी आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी की डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है। उसके बाद उस पर कुछ वो अपना मार्जिन लगा लेते हैं, ऐसे जितनी भी डिस्काउंटेड वैल्यू निकलती है उसका 90% की वो देते हैं। अब कस्टमर या सीनियर सिटीजन अब उसको या तो लंप सम में एक अमाउंट उनसे ले सकता है, अगर उसकी इमीडिएट कोई मेडिकल नीड है या कोई और नीड है तो इमीडिएटली उसको लंप सम लेके अपनी प्रॉपर्टी को वो एनकैश कर सकता है, या जो भी उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है उसको अगले 10 साल के लिए या अगले 15 साल के लिए उसकी वो बना देते हैं, किस्त बना देते हैं जो उसको पे करते रहते हैं। एक एन्यूटी बना देते हैं जिसको वो हर महीने उसको पे करते रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि सीनियर सिटीजन को ईएमआई, जो जनरली होम लोन में एक ईएमआई देनी पड़ती है, उसमें नहीं देनी पड़ती। कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक वो सीनियर सिटीजन जिंदा है और उसकी स्पाउस जिंदा है तब तक वो अपने मकान में रहेंगे। अगर वो दोनों नहीं रहते हैं तो या तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो उस अमाउंट को, जो 15 साल या 10 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा लोन का, वो उसको पे करेंगे और मकान को फ्री करवा के वो अपना बेच सकते हैं या जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। या अगर उसके लीगल हेयर्स उसका लोन नहीं पे करते हैं तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को उन दोनों के जाने के बाद, सीनियर सिटीजन और उसकी स्पाउस के जाने के बाद, उस प्रॉपर्टी को बेच के जो भी लोन अमाउंट होगा वो उसमें से एडजस्ट कर लेंगे और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो उनके लीगल हेयर्स को दे देते हैं। इस तरह सीनियर सिटीजन अगर डिस्ट्रेस में है, अगर उनका कैश फ्लो इतना नहीं है कि वो अपने मंथली एक्सपेंडिचर कर सकें, तो अपनी प्रॉपर्टी को एनकैश करके इस तरह अपना खर्चा भी चला सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा, उनका मकान भी उनके पास रहा, उनको अपनी लोकेलिटी से बाहर नहीं जाना पड़ा और वो अपना एनकैश भी कर पाए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत रीजनेबल रहता है, तकरीबन 8-8.5% के करीब आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें पड़ता है। अब ये फैसिलिटी वही ले सकता है जो सीनियर सिटीजन है। वो खुद 60 साल से ऊपर होना चाहिए और उसकी जो स्पाउस है उसकी भी कम से कम एज 58 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह अगर 60 साल से ऊपर और 58 से ऊपर है तो वो 15 साल तक का ये लोन ले सकता है। या अगर दूसरी कैटेगरी में उसकी एज अगर 68 ईयर्स है, उसकी एज 68 ईयर्स है, तो वो 10 साल तक का लोन इसमें ले सकता है। लोन का अमाउंट 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का बैंक उसमें दे देते हैं। सबसे बड़ा फायदा, ईएमआई नहीं देना है, अपने मकान में रहेंगे, अपना एक्सपेंडिचर मिलता रहेगा, अपने मंथली एक्सपेंडिचर में चल सकते हैं। अगर वो लमसम लेना चाहे तब भी ले सकता है, अगर वो उसका एन्यूटी बना के हर महीने कुछ अमाउंट लेना चाहे तब भी वो ले सकता है।
ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके पास कैश फ्लो नहीं है लेकिन एक अच्छा मकान है जिसकी अच्छी वैल्यू है, वो उस वैल्यू को बिना मकान को छोड़े एनकैश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।